कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ हरमीत सिंह। सो आज हम ऐसे स्टोरी पे डिस्कस करेंगे जिसको सुनने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इस स्टोरी ने हमारी लाइफ में कितना चेंजेस किया है। ये स्टोरी एक ऐसे पर्सन की है जिसको सभी लोग गलत समझते थे। क्या गलत समझते थे कि गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो भी इसका फेस देखेगा वो पूरा का पूरा दिन भूखा रहेगा, वो कुछ नहीं खा पाएगा। तो उसके फेस को देखने के बाद अगर कोई भी उसके फेस को देखेगा तो वो भूखा रहेगा, और ये सारे गांव में अफवाह फैल चुकी थी। तो ये अफवाह एक राजा तक चलेगी। तो राजा ने बोला कि तुम्हारी बातों में मैं कैसे विश्वास करूं, जाओ पहले उसको बुलाओ, फिर मैं चेक करता हूं कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो राजा क्या करता है, उसको बुलाता है। बुलाने के बाद उसको सुबह मॉर्निंग के टाइम बुलाता है और बोलता है कि तुमसे मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, बट अभी नहीं है, रात को आना, रात को मैं तुम्हें बताऊँगा क्या काम है। तो वो इंसान चले जाता है। राजा सुबह उसका चेहरा देख लेता है और राजा इतना बिजी होता है कि पूरा दिन कुछ भी नहीं खा पाता। रात को राजा उसको बुलाता है और बुलाने के बाद एक चीज़ बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा जो राज्य है उसमें सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि तेरा चेहरा देखने के बाद वो पूरा दिन भूखे रहते हैं। तो जिस वजह से मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ, बता तेरी कोई ख्वाहिश है या नहीं है। उसने बोला कि एक ख्वाहिश है मेरी, राजा जी आप पूरा कर सकते हो। उसने बोला हाँ कर दूंगा, बट मेरी वो ख्वाहिश नहीं है, वो एक क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर चाहिए। उसने बोला ठीक है पूछ लो। राजा जी आपने मुझे पहली बार देखा तो आप पूरा दिन भूखे रहे, बट मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे फांसी की सज़ा मिल गई। इसका मतलब जो मेरा चेहरा है वो तो किसी इंसान को भूखा रख सकता है, बट जो आपका चेहरा है वो तो किसी इंसान को फांसी की सज़ा सुना सकता है। सो राजा ने जब ये बात सुनी तो उसको फील हुआ कि नहीं वो गलत सोच रहा है। तो फिर राजा ने उससे माफ़ी भी मांगी और साथ में ये भी बोला कि तुम्हें आज के बाद कोई भी कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। सो हम भी लाइफ में ऐसा ही करते हैं, किसी का फेस देखकर जज कर लेते हैं, किसी की चीज़ें देख के जज कर लेते हैं, और किसी को हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी लाइफ में आया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। कोई लड़की शादी करके किसी के घर पे जाती है और वहाँ पे वो सोच लेते हैं कि इससे पहले हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसके आने के बाद प्रॉब्लमें होगी। कोई लाइफ पार्टनर ये सोच लेता है कि इसके आने से मेरी लाइफ में प्रॉब्लमें आ गई, या किसी के आने से लाइफ में खुशियाँ आ गई, किसी के आने में लाइफ में प्रॉब्लमें आ गई। तो लाइफ में जो भी आपको मिलता है वो आपके कर्मों की वजह से मिलता है, किसी दूसरे की वजह से नहीं मिलता। तो जैसा आपके कर्म होते हैं वैसा आपको मिलता है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें, किसी का फेस किसी की लाइफ में आपके आने से कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आप बीजते हो वो ही आपको काटना पड़ता है। और आप एक गलत इमेजिनेशंस होती है हमारे माइंड में कि हम सोच लेते हैं उसके आने की वजह से ये हुआ और उसके जाने की वजह से ये हुआ। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन्स है वो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। सो आप या मैं या कोई भी इंसान है किसी की लाइफ में जाएंगे तो उसकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएगी, और उसकी लाइफ में जाने के बाद ना ही उसकी लाइफ में दुख होंगे। वो उसके कर्म, जो उसकी डेस्टिनी होती है, जो उसके कर्म होते हैं, उसकी वजह से ही उसको वो सारी चीज़ें मिलती है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हो उन लोगों में जिन लोगों को लाइफ में अपनी थिंकिंग को बदलना चाहते हैं, लाइफ में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमें भी और ज़्यादा वीडियो बनाने में एनर्जी मिले, और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ जो आप तक पहुँचे। और बाकी अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग इसको सुने तो उसके लिए आप इसको शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को।